तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीडीपी में बाल विकास में टॉपिक 4 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे का है। ठीक है, इसमें मैंने पार्ट 1 आप लोगों को करवा दिया था और पार्ट 1 में जो है मैंने संज्ञानात्मक विकास की 4 जो अवस्थाएं हैं उसको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जो लोग भी सी टैट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और सी टैट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है पहली बार में क्लियर कर लें, तो ज़रूरी है कि आप अपना कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करें। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प जरूर मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को जो है एक अच्छा एक स्टडी मटेरियल मिलेगा और ये स्टडी मटेरियल मैं जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, सी टैट के रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, एक सही गाइडेंस की जरूरत है, जिससे कि आप अपनी एग्जाम अपना जो तैयारी है एक सही डायरेक्शन में कर सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन। आपका कॉन्सेप्ट पसंद, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, एंड अगर लगता है इन्फॉर्मेटिव, आपको लगता है कि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है जीन पियाजे के बारे में बताया था कि ये जो जीन पियाजे हैं स्विट्ज़रलैंड निवासी हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो है डाउट रहता है कि स्कीमा क्या है। ठीक है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन, संतुलीकरण मतलब इक्विलिब्रियम क्या है। तो आज जो है मैं आप लोगों को वही जो है पार्ट 2 में जो है आप लोगों को वही मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, पार्ट 2 में जो है हम क्या करेंगे कि संतुलीकरण क्या होता है, समावेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, इन सब चीज़ों को जो है स्कीमा क्या होता है, एक एक चीज़ जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करूँगी। अगले 5 मिनट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, बहुत बड़ा ये जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है कि आपको जो है चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया था। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास का। जो जीन पियाजे ने जो कॉन्सेप्ट बताया है स्कीमा, और आपका जो समायोजन है, समावेशन है, ठीक है, क्या होता है, एडेप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है, तो इन सब चीज़ों को जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं स्कीमा को लेकर। ठीक है, तो स्कीमा जो है ना, याद रखिएगा, जब एक बच्चा जो है जन्म लेता है, जब एक बच्चा जो है इस दुनिया में आता है, तो वो जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। वो बोल नहीं सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है उसकी होती है, वो ऑब्जर्व करता है, तो वो धीरे धीरे जो है सीखता जाता है और अपने स्कीमा में जो है उसे फिट करता जाता है। ठीक है, तो स्कीमा क्या होता है, सूचनाओं का संग्रह। क्या होता है, सूचनाओं का संग्रह, जिसमें जो है वो तरह तरह की सूचनाएं जो है अपने दिमाग में लेते जाता है। जैसे कि उसने कोई बताया उसे कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पतंग है, तो वो जो है उसको जो है अपने दिमाग में लेते हुए जाता है, उसको जो अपने दिमाग में रखते हुए जाता है, जैसे कि एक डायरी हो उस पर जो है वो नोट करते हुए जाता है। ठीक है, तो स्कीमा क्या होता है, सूचनाओं का संग्रह, और वो हर एक सूचना को जो है एक अलग पंक्ति में रखता है। आप कैसे सोचेंगे ये किस तरीके से, जैसे कि अगर बच्चे के सामने जो है पानी है, ठीक है, अगर एक बच्चे को बताया जाएगा कि ये पानी है और एक बताया जाएगा कि उसको कि ये कोल्ड ड्रिंक है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि पानी का कलर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक। इन दोनों को ही जो है अलग अलग कैटेगरी में जो है वो रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को दिखाया गया कि ये पानी है और एक दूध दिखाया जाता है, तो वो दोनों को ही जो है अपने दिमाग में जो है अपने स्कीमा में जो है फिट कर लेता है, अपने इस सूचना को जो है अपने स्कीमा में डाल लेता है, और इन दोनों को ही, पानी क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, इन दोनों को ही एक अलग अलग कैटेगरी में रखता है। तो याद रखिएगा, स्कीमा क्या होता है, सूचनाओं का संग्रह। तो उम्मीद करती हूँ स्कीमा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अनुकूलन। देखिए, अनुकूलन क्या है, बच्चा इस दुनिया में आता है तो अपने आप को जो है क्या करता है, वो जो भी इन्वायरमेंट मिलता है उसके अनुसार वो अपने आप को ढालता है। उसी तरीके से जो है अनुकूलन क्या होता है, वातावरण, जो भी वातावरण है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना जो है क्या कहलाता है, अनुकूलन। ठीक है, इसी अनुकूलन को जो है ना 2 भागों में बांटा गया है, समावेशन और समायोजन। अब यहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। देखिए, समावेशन, समायोजन, ये हिंदी के वर्ड्स जो है ना बहुत बदलते रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा, एसिमिलेशन को समावेशन बोलते हैं और एकोमोडेशन को समायोजन बोलते हैं। ठीक है, तो समावेशन क्या होता है,
इसमें क्या होता है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को भी शामिल कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को बताया जाता है कि ये कुत्ता है, तो उसको बताया जाता है कि ये कुत्ता है, ये डॉग है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक बच्चा बिल्ली देखता है तो उसको भी बोलता है क्या ये डॉग, ये क्या है, ये भी डॉग है, कुत्ता है। तो उसको जो है क्लियर किया जाता है कि नहीं, ये डॉग नहीं, ये क्या है, बिल्ली है। बस इतने से, बस इतना ही बताया जाता है। तो क्या वो पुरानी जानकारी तो उसके पास है ही, उसमें अपनी नई जानकारी को भी शामिल कर लेता है कि ये कुत्ता होता है 4 पैरों वाला, ठीक है, और एक 4 पैरों वाला जो 4 पैरों वाली जो है एक बिल्ली भी होती है। इस तरीके से जो है वो पुरानी जानकारी में ही एक नई जानकारी को भी शामिल कर लेता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, सीटेट में कई बार पूछा गया है कि एक बच्चा जो है ना, मतलब कि उसको पता था कि चिड़िया जो है उड़ती है, ठीक है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, तो उसको बताया गया कि ये क्या है, बर्ड है, ये चिड़िया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो उसे बताया गया कि ये आसमान में जो है एक चिड़िया उड़ रही है और ये क्या है, एक चिड़िया है जो उड़ती है। तो उसको पता चल गया चीज़ें जो उड़ती हैं वो चिड़िया है। जब काइट उड़ रही थी तो उसको भी उसने बोला कि देखो चिड़िया उड़ रही है, तो उसी के पिता ने जो है उसको क्लियर किया कि नहीं, ये पतंग है। तो बच्चे ने जो है पुरानी जानकारी में ही नई जानकारी को शामिल कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है समावेशन। समावेशन ये होता है। अब समायोजन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। समावेशन अगर आपको समझ में आ गया तो समायोजन भी समझ में आ जाएगा। समावेशन में क्या होता है, समायोजन में कि जो भी नई जानकारी उसे मिली है उसमें पुरानी जानकारी का गलत होना, फिर उस नई जानकारी में एक नए तरीके से व्यवस्थित करता है, मतलब उसमें संशोधन करना, ठीक है। जब वो अपनी उसकी जो भी पुरानी जानकारी होती है उसमें जब नई जानकारी मिलती है तो उसके अनुसार जो है वो अपने तरीके को जो है व्यवस्थित कर लेता है, नए तरीके से उसमें संशोधन कर लेता है, उसमें सुधार कर लेता है। जब संशोधन कर लेता है ना, व्यवस्थित कर लेता है, तो वो कहलाता है समायोजन। जब बच्चा पुरानी जानकारी में ही नई जानकारी को भी शामिल कर लेता है तो वो होता है समावेशन। लेकिन पुरानी जानकारी में जब नई जानकारी मिलती है फिर उसमें बच्चा जो संशोधन कर लेता है, मतलब वो समझ जाता है, तो वो कहलाता है समायोजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे को बताया गया कि ये कुत्ता है, फिर उसको जब बिल्ली को देखा उसको लगा कि वो भी कुत्ता है, तो बच्चे को बताया गया नहीं, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। कुत्ते की आवाज़ जो है भौं भौं होती है, बिल्ली की आवाज़ जो है म्याऊं होती है। कुत्ते का जो है देखो किस तरीके से उसका जो है कान होते हैं, बिल्ली के कान किस तरीके से खड़े होते हैं, उसको जो है एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो बच्चा जो है उसको नए तरीके से अपने स्कीमा में फिट कर लेता है, मतलब उसमें संशोधन कर लेता है। तो ये कहलाता है समायोजन, एकोमोडेशन। अब क्लियर हो गया होगा ना। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि समावेशन और समायोजन में क्या डिफरेंस है। समावेशन में पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल कर लेना, और समायोजन में पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करके नए तरीके से उसे व्यवस्थित करना, उसमें सुधार करना, उसमें संशोधन करना समायोजन कहलाता है। मतलब कि कुत्ता और बिल्ली में बच्चे को अंतर पता चल गया, ये होता है समायोजन। अब हम बात करते हैं साम्य धारण क्या होता है, संतुलीकरण क्या होता है, मतलब इक्विलिब्रियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। देखिए, जो समावेशन है और जो समायोजन है, इन दोनों के बीच जब बच्चा संतुलन कायम कर लेता है, ठीक है, कि समावेशन क्या होता है और समायोजन, इन दोनों के बीच जब वो संतुलन कायम कर लेता है तो वो कहलाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों का इससे रिलेटेड जो आपका स्कीमा है, अनुकूलन है, समायोजन है, साम्य धारण है और समावेशन है, इसमें जो है आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किए गए हैं जीन प्याजे से, हर क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को PYQ जो है पूरा जो है, जो ऑनलाइन हुआ था जो ऑफलाइन, पूरा जो है आप लोगों को यहीं पर कराऊंगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बस आप जुड़े रहिए। देखिए, CDP मैंने स्टार्ट कर दिया, ये चौथा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब 5वां टॉपिक जो है हम करेंगे वाइगोत्स्की। और अगर आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मदद कर रही हूँ, आप लोगों के लिए जो है काम कर रही हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, यहाँ से आप लोगों को एक स्टडी मटेरियल जरूर मिलेगा। बस आप लोग जो है एक सही डायरेक्शन में पढ़ते रहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिएगा आपका अगला जो CTET है वो जरूर क्लियर होगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ तब तक जब तक आप लोगों का एग्जाम है, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगी। लेकिन जरूरी है कि आप उसी तरीके से जो है करें। अगर आप चाहते हैं अपना CTET क्लियर करना तो जो चीज़ें मैं बोलती हूँ उस पर काम कीजिए। आज अगर ये चैप्टर हुआ तो इस चैप्टर को आज ही फिनिश कर लीजिए, ताकि आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप ऐसे सपोर्ट करते रहे, पूरा सिलेबस मैं यहीं पर कराऊंगी, CDP, पेपर 2, SST प्लस EVS। और हम जो है इसके बाद लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हर चीज़ कराऊंगी। लेकिन आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए और मेरी जो गाइडेंस है आप लोगों के साथ है। ऑल द बेस्ट।